बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खैरसौन में रूसी आर्टिलरी का एक्शन हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी वज्रपात हुआ है। हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन जल गए हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए यूरोप को किसी भी तरह की मदद देने पर रोक लगा दी है। ट्रंप की सरकार ने सिर्फ इजराइल और मिस्र को मदद जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यूरोपीय देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को कम करने का भी फैसला कर लिया है। अब हमेशा से सुरक्षा और हथियारों को लेकर अमेरिका पर निर्भर रहने वाले देशों में हड़कंप है। डर ये कि पुतिन अब यूरोप से बदले का एक्शन शुरू कर सकते हैं। यूक्रेन हारा तो पुतिन का बाल्टिक और नॉर्डिक मिशन शुरू हो सकता है और मौजूदा दौर पुतिन के लिए रूस के विस्तार का एक बड़ा मौका लेकर आया है। यूक्रेन में पहले धमाके के साथ पुतिन ने जिस महासंग्राम की कल्पना की थी वो सच साबित हो सकती है। पुतिन ने युद्ध की शुरुआत से जो ख्वाब देखा है उसे अब हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका है। वजह है ट्रंप का वही फैसला जिसका जिक्र वो बार बार चुनाव प्रचार में करते रहे। यूरोप के लिए फंडिंग बंद कर दी गई है। अमेरिका सिर्फ इजराइल की मदद करेगा। मिस्र को भी अमेरिका से मदद जारी रहेगी। यूरोप में तैनात सैनिकों में भारी कटौती होगी। रूस की जमीन पर धमाकों का दौर पिछले 15 दिनों से जारी है। रूस में जितने भी हमले हो रहे हैं वो अमेरिकी और यूरोपियन हथियारों से किए गए। अब ट्रंप ने अमेरिका को इस युद्ध से अलग करने की कोशिश की है, लेकिन यूरोप अब भी यूक्रेन के साथ है। ट्रंप सरकार आने के बाद अब 2 तरह की स्थिति हो सकती है। पहला, रूस के सामने यूरोप में विस्तार का मौका है। दूसरा ये कि यूरोप भी यूक्रेन से खुद को अलग कर ले। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये वो दुनिया को पहले ही बता चुके हैं। सुना आपने, पुतिन ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि रूस उन सभी ताकतों से निपटेगा जो यूक्रेन के साथ खड़ी हैं। उन्हें हथियार सप्लाई कर रही हैं या फिर हथियार पहुंचाने में मदद कर रही हैं। और ये सब होगा यूक्रेन की हार के तुरंत बाद, जो अब बेहद करीब नजर आ रही है। और विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में या तो सीज फायर होगा या फिर यूक्रेन यूरोप की मदद से युद्ध को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में पुतिन यूक्रेन के मददगारों पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन को हथियार देने वालों पर प्रहार हो सकता है। रूस के पड़ोसी देशों को टारगेट किया जा सकता है। नीटो से बदला लेने को तैयार पुतिन के टारगेट और हथियार बहुत पहले से ही तैयार है। दरअसल पुतिन 1991 में बिखरे रूस का एकीकरण करना चाहते हैं। वो उन सभी देशों को रूस में मिलाना चाहते हैं जो उस वक्त यूएसएसआर में शामिल थे। आधे एशिया से आधे यूरोप तक फैले साम्राज्य को फिर से रूस में जोड़ना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं रूस का विजय अभियान कैसे और कहां से शुरू हो सकता है और यूक्रेन से शुरू हुए जंग का विस्तार कहां तक हो सकता है। रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस के हमले का खतरा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तक को है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड है। रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े देशों से बदला लेने के लिए युद्ध का दायरा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक फैल सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। नेटो से जंग की तैयारी बहुत पहले ही हो चुकी है। नॉर्थ सी में रूस के वॉरशिप हैं। यहाँ से यूरोप के जर्मनी, इटली, ब्रिटेन पर वो हमला कर सकता है। आर्कटिक सागर से रूस नॉर्डिक देशों पर हमले की तैयारी में है।
भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं और यहां से अमेरिकी नेवी बेड़े पर हमले कर सकते हैं। कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में भी रूस ने सेना तैनात कर दी है। एशिया के मोर्चे पर प्रशांत महासागर और जापान सागर में रूसी सेना मौजूद है। जापान सागर में चीन के जहाज भी रूस के साथ मौजूद हैं। 12 часов 10 минут. यूरोप पर हमले के लिए रूस की नेवी अलग अलग मोर्चे पर मौजूद है। अब तैयारी जमीन पर भी जारी है। पुतिन के मिशन यूएसएसआर रीयूनियन के तहत जिस देश के लिए मेहनत नहीं करनी है वो बेलारूस है। लेकिन यूरोप की दिशा में बढ़ रहे कदम कई देशों को युद्ध में झोंक सकते हैं। रूस के पड़ोसी फिनलैंड की खुफिया एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस 3,50,000 सैनिकों की विशाल फौज तैयार कर रहा है। फिनलैंड के करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती हो रही है। यूक्रेन में युद्ध खत्म होते ही फिनलैंड पर प्रहार हो सकता है। फिनलैंड ही नहीं, रूस संपूर्ण बाल्टिक पर एक साथ प्रहार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। यही वजह है कि नेटो यूक्रेन को लगातार मदद देकर उसे युद्ध में बनाए रखना चाहता है, जिससे पुतिन का प्लान यूएसएसआर फेल हो सके। लेकिन पुतिन की जिद है कि रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे यूरोप में रूस की बादशाहत फिर लौट सके। यूरोप के तमाम देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। नेटो ट्रंप की शर्तों को पूरा करने में जुट गया है। ईयू ने ज़ेलेंस्की को हथियार देने का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन जंग की पूरी देखरेख नेटो प्रमुख करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेटो देश यूक्रेन की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे? यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद ही नेटो देशों के हथियार खत्म होने लगे थे। जर्मनी में यूक्रेन को मदद देने का विरोध होने लगा है। ब्रिटेन में हथियारों का स्टॉक बेहद कम हो चुका है। फ्रांस भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम चाहता है। लेकिन इन सब के बीच पुतिन का खौफ यूरोप पर हावी है। यही वजह है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच सके और दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहे। रूस में तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन चल रहा है। रूस ऑरिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। S-500 का टेस्ट करके अपने डिफेंस को मजबूत किया है, जबकि ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। आर्कटिक में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर लैब पूरी तरह एक्टिव है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ईरान से हथियार पहुंच रहे हैं, जबकि खबर है कि चीन भी सीक्रेट तरीके से मदद कर रहा है। रूस की तैयारी पूरी है और ये यूरोप में तबाही लाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।